इकोसिस्टम कहा जाता है एडमिरल गर्ग, जिस इकोसिस्टम को डेवलप करने की कोशिश है कि आप प्राइवेट को भी आप यानी कि और अगर ऐसा कोई काम हो जिसके लिए आप स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन दे सकें, वो जो पूरा पूल बनता है जिसके बाद मेक इन इंडिया और स्ट्रांग होता है। और दूसरी चीज मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूं कि कई दफा ये बड़ा एक बनाने की कोशिश की जाती है कि आप इतने साल लग गए, इतने साल विकास में लगे। अगर हम दुनिया में उस पैमाने के उतने वैसे एयरक्राफ्ट्स की या फिर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो दुनिया भर को उतना ही समय लगता है जब वो पहली बार उस चीज का निर्माण कर रहे होते हैं। हाँ श्वेता, आपने एकदम सही बोला। कई लोग जो डिफेंस इकोसिस्टम को, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को नहीं जानते हैं, वो कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि हमें अपना साजो सामान, जहाज़ बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन मैंने 40 साल भारतीय नौसेना में अपना समय व्यतीत किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से सब देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो सिस्टम है, हम जो भी चीज़ डेवलप करते हैं, चाहे हम एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करते हैं, चाहे हम छोटे जहाज़, बड़े जहाज़, हवाई जहाज़ जो भी करते हैं, डिज़ाइन से लेकर कमीशनिंग तक का जो टाइम फ्रेम है हमारा, आज दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे फास्ट इकोसिस्टम्स में से हमारा देश है। ये बात अलग है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करना कोई छोटी सी बोट को डिजाइन करने लायक नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। 10-12 साल, 15 साल लगना दुनिया के किसी भी देश के लिए, अमेरिका जैसे सशक्त देश के लिए भी एक सामान्य सी बात है। और मुझे बड़ा गर्व है कि हमारा देश वो दुनिया की जो बेस्ट साइकिल है फ्रॉम डिजाइन टू कमीशनिंग, उसको मात करता है। और ये बड़े गर्व की बात है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे एमएसएमईज के लिए और हमारे कंप्लीट डिफेंस इकोसिस्टम के लिए। और ये बात जनरल पांडे पूरी दुनिया को समझ लेने की आवश्यकता है। और खासतौर पर वो जो कहते हैं कि भारत को आर्थिक महाशक्ति तो बनना चाहिए, लेकिन एक मिलिट्री पावर बनने की क्या आवश्यकता है। तो ये इतिहास हमको दिखाता है कि अनलेस आप एक बहुत स्ट्रांग मिलिट्री पावर है, आप अपनी आर्थिक शक्ति को बचाकर नहीं रख सकते। सशक्त भारत के लिए सुरक्षित भारत बहुत जरूरी है। आपके पास कितना भी इकोनॉमिक पावर हो, आप स्विट्जरलैंड देख लीजिए, आप सिंगापुर देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, यूरोप का ही कंट्रीज देख लीजिए, आज उनके पास मिलिट्री पावर नहीं है। तो एक जो उनका खुद का दोस्त है अमेरिका, उनकी कैसे आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, उनको कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। आप ये भी समझिए कि चाइना ने 62 के बाद हमारे ऊपर ज़्यादा हमले की कोशिश नहीं करी। आज पहली बार आप देखेंगे कि जब ये 2020 के अंदर उन्होंने हमारे यहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश करी, पहले डोकलाम में किया, फिर गलवान में किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 साल फेस ऑफ के बाद, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन के बाद, उन्होंने खुद एक पहल करी कि हमें विड्रॉ करना है। ये चीज़ क्यों हुई है? 4 दिन की 88 घंटे की जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब ये अटैक किया गया, आप क्यों समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान जमीन के ऊपर घुटने के बल आ गया? ये सब चीजें तभी हैं जब आपके पास एक सामरिक क्षमता है, आपके पास हथियार लड़ने की क्षमता है। आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी भले हों, आप नॉन वायलेंस की बिल्कुल प्रचार करें, मगर ये भी याद रखिए, एक रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास करा लो। आप न क्षमा याचना के देने के काबिल हैं और न आप किसी के साथ में पीसफुल होने के काबिल हैं, जब तक आपके पास ताकत नहीं है। ये जो बैलेंस है, एक समन्वय है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का और साथ ही साथ मिलिट्री प्रोग्रेस का, जब तक ये दोनों साथ नहीं चलेगा तब तक आप हमेशा पीछे रहेंगे। सबसे अच्छा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां जो श्वेता और मुझे, हम दोनों को बहुत अच्छी लगती है, वो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। पर सरलता होगी हमारे देश में, पर ऐसी भी सरलता नहीं है कि दुश्मन की गलतियों को माफ करें। ये सीधी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं कर्तव्य पथ से, जहां पर आज खिली हुई धूप है, लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। दोनों हिस्सों पर कर्तव्य पथ के वो विराजमान है और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें सीधी आना हमें राष्ट्रीय समर स्मारक से भी शुरू हो जाएंगी, नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर प्रधानमंत्री 10:05 पर ठीक पहुंचेंगे। ये हर साल की परंपरा है, लेकिन ये देखिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बहुत गर्व की बात है,
मैंने जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का इंटरव्यू किया था, जब वो अंतरिक्ष से लौट कर आए थे, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बहुत गर्व से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत गर्व होता है ये जानकर कि वो एक गगन यात्री जिस तरह से बने, 18 दिन अंतरिक्ष में उन्होंने, पहले भारतीय हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहे, दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए, और अब भारत के गगन यात्री बनने के लिए उनका मिशन आगे बढ़ रहा है। मार्शल चोपड़ा, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था। ये एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो हुआ है, ये बहुत ज़रूरी था देश के लिए। आके वो प्रधानमंत्री को मिले हैं, प्रधानमंत्री को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब गगनयान की तैयारी हो रही है उसमें वो जुट जाएंगे, और जुटे हुए हैं। और हो सकता है कि पहली बार जब हमारे अंतरिक्ष में हमारे अपने एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उनमें पहले यही भी खुद भी एक हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे, जो इतने दिन 18 दिन उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगाए हैं, उसका हमको लाभ लेना बहुत जरूरी है।